तीसरे ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के हैं 5 हीरो। आपको पता होना चाहिए टीम इंडिया जिस प्रकार से गेंदबाजी बल्लेबाजी की है उसकी काबिलियत की दाद देते हैं। भाई ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस ओडीआई मुकाबले में अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। बात करें तो नंबर 1 पे आते हैं कुलदीप यादव। आपको पता होना चाहिए कुलदीप यादव वो हैं खतरनाक गेंदबाज हैं जो अपनी फिरकी से कमाल ही कर दिखाते हैं। कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 41 रन देकर 4 महत्वपूर्ण कैच चटकाए, जिसमें ब्रेविस जैसे बल्लेबाज भी शामिल थे। यानसन, आप समझ सकते हैं कि ब्रेविस जैसे बल्लेबाजों को आउट कर दे कुलदीप यादव तो उनकी काबिलियत की दाद दे, जिनका स्पिनर के सामने स्ट्राइकर बहुत ही खतरनाक है। भाई दूसरे नंबर पे आते हैं यशस्वी जायसवाल। आपको पता होगा कि यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उन्होंने 121 रनों में 116 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उनके बल्ले से 12 चौके तो 2 गेंदों में छक्के निकले। एन जायसवाल ने जिस प्रकार की पारी खेली है उसकी दाद देते हैं और मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल ही बनने के रण में नजर आएंगे 2027 के बाद। और समझ सकते हैं यशस्वी जायसवाल की क्या काबिलियत है और जिस प्रकार की काबिलियत है उनकी दाद देते हैं। भाई तीसरे नंबर पर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ 9.5 ओवर में ही 66 रन देकर आपको पता होना चाहिए कि 4 महत्वपूर्ण चटकाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था क्विंटन डिकॉक का, क्योंकि क्विंटन डिकॉक शतक मार चुके थे, पूरी तरह से सेट थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की एक शानदार यॉर्कर के चलते क्विंटन डिकॉक चलते बने और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 विकेट चटकाए। आप समझ सकते हैं कि खतरनाक कमबैक किया है, क्योंकि सेकंड ओडीआई मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ही महंगे साबित हो गए थे। आप भी जानते हैं कि बहुत महंगे साबित होना और उसके बाद तीसरे ओडीआई मुकाबले में कोच और कप्तान का उन पर भरोसा आजमाना, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से भी कमाल किया, उनकी काबिलियत की दाद देते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं टीम इंडिया के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा। आपको पता होना चाहिए कि रोहित शर्मा ने 7 चौके और 3 गेंदों छक्कों की मतलब 73 गेंदों में 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है। और रोहित शर्मा की दाद देते हैं, जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने पारी खेली है उसकी काबिलियत की दाद देते हैं। आप भी जानते हैं रोहित शर्मा का इस सीरीज में दूसरा शतक था। अब जानते पहले मैच में भी उन्होंने 57 रनों की पारी खेली थी। आप जानते तीसरे मैच में भी उन्होंने 75 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वही बात करें तो 5वें नंबर पर आते हैं टीम इंडिया की आन बान शान कहे जाने वाले किंग कोहली। आपको पता होना चाहिए किंग कोहली जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं उसकी काबिलियत की दाद देते हैं। आपको पता होना चाहिए 46 गेंदों में सिर्फ 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, वो भी नाबाद। अगर थोड़े और रन होते तो विराट कोहली अपना शतक पूरा कर लेते। इस पारी के दौरान विराट कोहली के बल्ले से 3 गेंदों में छक्के तो 6 चौके निकले। भाई मुझे लग रहा था कि विराट कोहली अपने शतकों के हैट्रिक करने के बिल्कुल पूरी तरह से करीब थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका 270 रन पर ऑल आउट हुई थी उसी प्रकार से विराट कोहली अपने शतक से चूक गए थे। आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली की भी काबिलियत की दाद देते हैं। ऐसे में विराट कोहली आगे चलकर आपको अफगानिस्तान के खिलाफ 3 ओडीआई मैचों की सीरीज होनी है, वहां पर कुछ कमाल कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, कमेंट करना।